अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चंद मसाइल और इसके हल बताता हूँ, इलाज बताता हूँ। इन मसाइल में सबसे पहला मसला है गले में इन्फेक्शन, यानी मेडिकल टर्म में हमें इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जब टॉन्सल जो स्वेलिंग हो जाती है टॉन्सल में, तो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है। इसकी वजह से खुराक निगलने में आपको तकलीफ हो जाती है, गले में दर्द होती है, सूजन होती है। तो इस मसले के हल के लिए मैं आपके लिए एक टेबलेट लाया है। साथ ही दूसरा जो मसला होती है वो कान में इन्फेक्शन होती है, ईयर इन्फेक्शन होती है, इससे कान से पस आ रही है, कान में दर्द होती है। यूरिनरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन होती है जैसे हमें यूटीआई कहा जाता है, जैसा पेशाब जल जाती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में बार बार आपको आती है, पेशाब रुक रुक कर आती है, स्किन में जो इन्फेक्शन होती है। इन सारी मसाइल के हल के लिए आप एक ही टेबलेट का इस्तेमाल किया जाए, इसका नाम है सेफोड्रॉक्सिल। सेफोड्रॉक्सिल एक एंटीबायोटिक है जो सेफलोस्पारिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये जो मेडिसिन है ये बैक्टीरियल की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो तो सारी मसाइल से आप निजात पा सकती है। ये जो सेफोड्रॉक्सिल 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे मार्केट में आती है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड होती है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकती है, लेकिन इसका जो जेनेरिक फार्मूला है वो है सेफलोस्पारिन। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस में दिया जाता है, जैसे आपकी टॉन्सल में जो इन्फेक्शन होती है, गले में जो इन्फेक्शन होती है, थ्रोट में जो इन्फेक्शन होती है, नोज में जो इन्फेक्शन होती है, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लंग में जो इन्फेक्शन होती है, नमूनिया होती है, इसको खत्म करने के लिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे हमें यूटीआई कहा जाता है, ब्लडर में जो इन्फेक्शन होती है, यूरिथ्रा में जो इन्फेक्शन होती है, अगर आपकी पेशाब जल जाती है, बार बार आती है, रुक रुक कर आती है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बैक्टीरियल की वजह से होते हैं, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, स्किन में जो रैशेस और जख्म बनी हुई है, इसके हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कान में जो इन्फेक्शन होती है, कान से जो पस आती है, कान में दर्द होती है, तो कान में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोन एंड जॉइंट में जो इन्फेक्शन होती है, जॉइंट में जो इन्फेक्शन होती है, इन इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही गनोरिया होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, गायनेकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है, जैसे कि इसमें जो इन्फेक्शन होते हैं गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन, इन सारी मसाइल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस बेहतरीन और सेफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, सेफलोस्पारिन, जो बहुत जबरदस्त और अच्छा रिजल्ट देने वाले मेडिसिन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। इस मेडिसिन की कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकती है। इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, स्किन रैशेस भी काज कर सकते हैं। ये मेडिसिन एंड डाइजेशन के मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, तो ये मेडिसिन इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो सेफलोस्पारिन ग्रुप से हाइपर सेंसिटिव हो, एलर्जिक हो, इन लोगों को ये नहीं देना चाहिए। किडनी पेशेंट और लिवर की जो पेशेंट होते हैं इनको भी नहीं देना चाहिए। खुद मेडिसिन ऐसे है, ड्रग ऐसे है कि इसके साथ इंटरेक्शन कर देते हैं, ड्रग इंटरेक्शन काज कर रहे हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इन मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन में ये मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें है ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, साथ ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और फेवराजामाइड। साथ ही ये मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन में ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन एक दूसरे की असर को खत्म कर देते हैं। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना होगा, सुबह और शाम खाने के बाद। 8 से 10 दिन तक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। बिल्कुल कि ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाती है तो फिर इसको छोड़ना चाहिए। जो 250 से 500 मिलीग्राम के दरमियान में इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितने भी डोज आपको रेकमेंड किया इतने ही डोज में इस्तेमाल करना होगा। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगी और आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म होने से आपकी जो बीमारी है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर